नमस्कार, सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 7 बज रहे हैं और ये हमारे गांव का व्यू है। और ये जो एरो से दिख रहा है वो हमारा घर है, पुराना वाला घर, यानी अभी हम लोग का यही घर है। और यहाँ पे जो विध हो रहा है ये नया घर है और यहीं पे सारे विध और शादी के जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं यहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है ये इसे बोलते हैं मानर परिछाई, यानी ढोलक को हम लोग पूजा करते हैं पान, कसैली, चावल और पैसे से। और वो जो हम लोग पैसे चढ़ाते हैं बारी बारी से वो इस ढोलक वाले की ही हो जाती है। ये जो टोकरी ओढ़ाया गया है ये मेरी चाची सास ओढ़ाती हैं, यानी चाची सास और इनका दोनों का ननद भाभी का रिश्ता है, इसलिए मजाक से ये इनको ओढ़ा रखी हैं। इसी प्रकार से सभी लोग बारी बारी से ढोलक को परिछते हैं। और यहाँ पे जो ढोलक के पूजन कर रही हैं ये लड़के की बहन लगती हैं, यानी हमारी ननद हैं। तो अब इनका बारी है और हम इससे पहले ही कर लिए थे, इसकी वीडियो नहीं बना पाए थे। इसी प्रकार से सभी लोग गांव के घर के सभी लोग इस ढोलक की पूजन कर लेते हैं, यानी मानर परिछ लेते हैं। और इसके बाद लड़के को फिर से हल्दी लगाई जाती है और लड़के को हल्दी करीब 5 या 7 बार लगाई जाती है। तो वही यहाँ पे रात में एक बार हल्दी लगाया गया था और एक बार अभी लगाया जा रहा है। और यहाँ पे इनकी बहन, फुआ और हम भी हैं, चाची सास भी हैं, सभी लोग यहाँ पे हल्दी लगा रहे हैं और इसके बाद चुमावन करते हैं। और ये जो चुमावन कर रही हैं ये लड़के की बड़ी बहन है, यानी ये भी हमारी ननद लगती हैं। और ये जो चुमावन कर रही हैं ये मेरी सास हैं, यानी लड़के की बड़ी माँ लगती हैं। मेरी सास सबसे बड़ी हैं फैमिली में, तो वही यहाँ पे चुमावन कर रही हैं। चाचा पहने बेल बाटम, चाची रुबिया साड़ी लाल, धीरे से चूमैया चाची बेटावा नादानी लाल, धीरे से चूमैया बासमती धान के चौराहाई गे माई से भाभी के चुमावे माता दी है गे माँ। और इसी तरीका से मैं भी चुमावन कर लेती हूँ। और ये ननद लोग हंसी मजाक कर रही हैं, तो हंसी मजाक में हमें गाली वाली भी दे रही हैं गीत के रूप में। और ये जो चुमावन कर रही हैं ये मेरी अपनी ननद हैं और ये भी चुमावन कर रही हैं। और ये जो जिन लड़का का शादी हो रहा है मैं इनके बारे में बता देती हूँ। ये मेरे ससुर के चचेरे भाई के लड़के की शादी है, तो उसी में हम गए हुए हैं। और ये मेरे ससुर के भाई लगते हैं और ये बहू लगते हैं, मैंने ससुर हमारे बड़े हैं और ये उनके छोटे भाई हैं। और यहाँ पे हो रहा है घी पूजन, यानी घी ढारा जाता है। तो चाची सिंदूर लगा रही हैं और जो चाचा ससुर हैं वो घी ढाल रहे हैं। ये घिढरी की जो विधि होती है ये सीरा घर, यानी जिस घर में कुल देवता हमारे रहते हैं उसी के बाहर में यानी दरवाजे पे होती है। और सबसे पहले घिढरी बाहर दरवाजे पे ही होती है और इसके बाद कुल देवता के पास भी होती है। बाहर दरवाजे पे घिढरी की पूजा हो गई है, तो अब अंदर की ओर जा रहे हैं, यानी कुल देवता के पास घिढरी की पूजा करने जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी घी ढाला जा रहा है। घिढरी की पूजा बारात वाले दिन ही होती है, तो आज है बारात, यानी आज ही शुभ विवाह है। और इधर घिढरी की भी पूजा हो रही है, उधर बारात की भी तैयारियां चल रही हैं। तो ये देखिए कुछ ही देर के बाद इसके बाद हल्दी को जैसे चढ़ाया जाता है उसी प्रकार से अभी हल्दी को उतारा जाएगा, यानी मड़वा के दिन
हल्दी चढ़ता है और बारात के दिन हल्दी उतरता है। और हल्दी उतारने में जेंट्स लोग ही रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हल्दी उतारा जा रहा है। इसी प्रकार से सभी लोग बारी बारी से हल्दी उतारते हैं। और इसके बाद बारी आती है मेरे हस्बैंड की, तो वो भी हल्दी उतार रहे हैं। और ये शादी फंक्शन बहुत कम अटेंड करते हैं, इसलिए इन्हें नहीं पता होता है, तो वो पास में बता रही हैं कि ऐसे हल्दी उतारा जाता है। इसी प्रकार से सभी लोग बारी बारी से हल्दी उतारते हैं। और हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है और शादी विवाह में ऐसे भी काफ़ी लोग आते हैं, तो सभी लोग बारी बारी से ही हल्दी उतार रहे थे। और ये हैं हमारे बड़े वाले देवर, यानी लड़के के बड़े भाई हैं, तो ये भी हल्दी उतार रहे हैं। और इसके बाद हल्दी वल्दी उतारने के बाद लड़के को नहलाया जाता है। तो ये देखिए कुछ फ़ोटो वगैरह भी हम लोग क्लिक किए थे। तो ये मेरी ननद हैं और ये मेरी सास है बीच में। फ़ोटो शोटो करने के बाद फिर हम लोग नीचे आ गए थे, यानी लड़के को नहलाया जा रहा था यहाँ पे, तो वही हम लोग यहाँ पे नहला रहे हैं। ये तो नहाए तो अपने ही थे, पर जो रीति रिवाज है उसके मुताबिक हम लोग 5-7 औरतें भी मिल करके नहलाते हैं। और इसके बाद फिर वो अपने नहाने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। और नहान वहान करने के बाद भी एक विधि यहीं पे होता है। गांव में जितने भी विध व्यवहार होते हैं सारे गीत के साथ होते हैं। और गांव की औरतें काफ़ी गीत वगैरह भी गाती हैं। और यहाँ पे नज़र उतारा जा रहा है। और ये जो नज़र उतार रही हैं ये चाची सास है, यानी लड़के की माँ है, वही सबसे पहले नज़र उतार रही हैं। और नज़र उतारने में क्या क्या चीज़ है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जवाइन है, मिर्च है, सरसों है, बालू है और आटा का चोकर रहता है। और वही नज़र उतार करके और आग में डाला जाता है। तो सभी लोग बारी बारी से नज़र उतार रहे हैं। और ये जो नज़र उतार रही हैं ये लड़के की भाभी है, यानी हमारी देवरानी है। और काफ़ी सुंदर है और बहुत ही अच्छी हैं। और इनका दिन भर तबीयत खराब था, पर अभी हॉस्पिटल से आकर के और विध में शामिल भी हो गई हैं। और इसके बाद नज़र उतारती है मेरी सास। इसी प्रकार से सभी लोगों को करने के बाद मैं भी यहाँ पे नज़र उतार ले रही हूँ। और मैं इन्हें हंसाने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, पर ये हंस नहीं रहे थे। नज़र उतारने वाले विधि के बाद हम लोग फिर से मड़वा में आ जाते हैं। और यहाँ पे इमली घोटाई की रस्म चल रही है, यानी हम लोग में इमली घोटाई भी एक विध होती है, उसे यहाँ पे किया जा रहा है। और ये विध लड़के के मामा मामी विध को करते हैं या मौसी भी करती हैं। और इस विध को करने के लिए आम के पत्ते को दांत से कटवाया जाता है। और इसके बाद माँ जो होती हैं उस विध को पूरा करती हैं। और इस विध में जो माँ के मायके वाले होते हैं वो पैसे कपड़े सभी चीज़ देते हैं यहीं पे। और ये जो साइड में बैठी दिख रही हैं ये लड़के की छोटी बहन है, यानी हमारी छोटी ननद है। तो लड़के के मामा के घर से जितने भी लोग रहते हैं वो बारी बारी से इमली घोटाई करते हैं। और इसके बाद ये भी रस्म ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद फिर से हम लोग नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे कपड़ा पहनाया जाता है। उससे पहले नाई जो होता है वो दाढ़ी वगैरह बनाता है, ये भी एक रस्म होता है यहाँ पे। और ये रस्म मैं पहली बार गांव में देख रही हूँ।
और इसके बाद लड़के को कपड़ा पहनाया जा रहा है और लड़के को कपड़ा फूफा और जिया जी ही पहनाते हैं, तो वही यहाँ पे पहनाया जा रहा है सभी चीज को। और ये देखिए मेरे देवर जी को काफ़ी खुश दिख रहे हैं। शादी करने जाना है भाई, क्यों नहीं खुश रहेंगे। और अपने ही कपड़े पहन लेंगे, आज कोई फूफा कोई जीजा जी की ज़रूरत ही नहीं है। अपने ही कपड़े पहनेंगे और अपने ही चले जाएंगे। इतनी जल्दी है और हो क्यों ना भाई, सबकी बारी आती है, इसलिए इनकी भी बारी है इस बार। और ये देखिए दूल्हा बाबू रेडी हो गए हैं। रेडी सेडी होने के बाद कुछ फोटोज क्लिक हो रहा है, वीडियो कैमरा वाले और फोटोशूट वाले फ़ोटो कर रहे हैं। और यहाँ पे हो रही है बाल झाड़ा, ये भी एक रस्म है, पर वो कंघी छीन करके बोल रहे हैं लाइए हम भी झाड़ लेते हैं अपने से, आपको झाड़ने नहीं आ रहा। बाल वाल झाड़ने के बाद टाइम आता है मेकअप करने की, और मेकअप कर रही हैं वो मेरी ननद है, यानी लड़के की बहन है। और क्यों ना करे भाई की मेकअप, क्योंकि आज दुल्हन भी मेकअप करेगी तो थोड़ा दूल्हा भी मेकअप वगैरह करके जाए। हर दिन तो बारी आता नहीं है बलि का बकरा बनने की, तो आज बकरा रेडी है। तो मेकअप सेकअप तो हो गया है और इसके बाद आती है माला पहनाने की। तो यहाँ पे जिया जी माला पहना रहे हैं, यानी लड़के के जिया जी माला पहना रहे हैं। और ये देखिए दूल्हा बाबू बिल्कुल रेडी है दुल्हनिया लाने के लिए, और सेहरा भी लग गया है। और दूल्हा बाबू बिल्कुल बारात जाने के लिए रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है, तो ये देखिए कुछ क्लिप हम भी ले लिए हैं। और इसके बाद होता है सेहरा पहनाने की बारी, यानी हम लोग इसको मोर कहते हैं। और ये मोर जाते वक्त फूफा लोग या जीजा लोग ही पहनाते हैं, तो वही यहाँ पे पहनाया जा रहा है। और ये देखिए आँख मुंह नाक सब कुछ ढका हुआ है। और रेडी सेडी हो जाने के बाद दूल्हे को बाहर निकाला जा रहा है, यानी बारात ले जाने के लिए निकाला जा रहा है। और बारात ले जाने से पहले भी एक रस्म होता है, यानी दूल्हे को हम लोग फिर से परिछते हैं, तो यही विधि यहाँ पे होगी अभी। तो ये देखिए दूल्हे को सबसे पहले माँ परिछती हैं और दूल्हे को काजल लगाएंगी, टीका लगाएंगी और कुछ पैसे वगैरह दिया जाता है। माँ के परिछने के बाद इसके बाद बड़ी भाभी का नंबर आता है, और ये इनकी बड़ी भाभी हैं, यानी हमसे छोटी हैं, इसलिए ये भी हमारी देवरानी है। और ये आपको फर्स्ट टाइम दिख रही हैं, क्यों ना दिखे, ये काफ़ी बिजी रहती हैं क्योंकि इनके 2 ट्विंस हैं और वो काफ़ी छोटे हैं, तो ये बच्चों में काफ़ी बिजी रहती हैं। और इसके बाद सभी लोग बारी बारी से परिछते हैं, बहन फुआ भाभी सभी लोग बारी बारी से ही परिछते हैं। और ये जो दिख रही हैं शॉल ओढ़े हुए, ये हमारी फुआ हैं, यानी लड़के की फुआ हैं। और इसके बाद मेरा भी नंबर आ जाता है, मैं भी परिछ लेती हूँ। तो मेरा भी परिछने का विधि खत्म हो जाता है और इसके बाद होता है थोड़ा बहुत फोटोशूट। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग ननद लोग हैं, देवरानी जेठानी सभी लोग हैं। जेठानी तो कोई नहीं है, मैं ही यहाँ पे बड़ी हूँ। तो यही तक थी आज की हमारी वीडियो। अगली वीडियो देखना बिल्कुल मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।